Good afternoon, everyone. I am Divyanshi Bhatnagar, and today we learn about stress management. So, session number one in stress management is understanding the stress. What is stress? Stress होता क्या है? It's our body response to demands और challenges. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एडवर्स सिचुएशन में जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो हमारा मेंटली डिमांड करता है, जो हमारा माइंड डिमांड करता है, उसको स्ट्रेस कहते हैं. उसके बाद वाई इट हैपन से होता क्यों है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है, सबके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस होते हैं. रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर रिलेटेड टू स्कूल, रिलेशनशिप्स और चेंजेस. इसे हम ये होता क्यों है, ये बेसिकली इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है. ये तीन फैक्टर्स हैं. दीज आर द थ्री फैक्टर्स वाई स्ट्रेस हैपन्स. उसके बाद होता है स्ट्रेस टाइप. अब स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव जो स्ट्रेस होता है वो मोटिवेशन के लिए होता है, और नेगेटिव स्ट्रेस जो होता है वो ओवरवेलमिंग के लिए होता है. किसी भी चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकली और क्रॉनिक में ले जाते हैं, वो नेगेटिव स्ट्रेस बन जाता है. उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेसर्स. अब स्ट्रेसर्स कौन कौन से हो सकते हैं. एकेडमिक प्रेशर, सोशल चेंजेस, पर्सनल इश्यूज. एकेडमिक प्रेशर के अंदर जैसे टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड डेडलाइन कॉज स्ट्रेस. जैसे किसी बच्चे के कम नंबर आ गए और उसने बहुत मेहनत करी थी. अब जैसे हमारा बोर्ड का रिजल्ट भी आया है, कई ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बट स्टिल हमारे मार्क्स नहीं आए. तो एकेडमिक प्रेशर हो गया. उसके बाद आता है सोशल चैलेंजेस, फ्रेंडशिप, स्ट्रगल, पीयर प्रेशर. अब जैसे हम सब 11th में आ गए, जो पिछले 10th के बच्चे हैं, कई बच्चों ने क्या किया, स्कूल चेंज कर लिया स्ट्रीम्स को लेके. तो वो अपने फ्रेंड से अलग हो गए. इस वजह से भी कई बच्चों को स्ट्रेस हो गया. तो सोशल चैलेंजेस हो गए. उसके बाद आते हैं पर्सनल इश्यूज, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्टीज. हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि आलस आ जाता है, नींद आ जाती है, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, पढ़ते ही नहीं, दो दो तीन तीन दिन हो गए पढ़ाई नहीं करते. तो ये हमारी टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्टीज भी एक स्ट्रेस है. उसके बाद आता है दी इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस. अब स्ट्रेस के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं. हमारे फिजिकल, इमोशनल और एकेडमिक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. एकेडमिक को खासकर. फिजिकल के अंदर आता है हेडेक, फेटिग्यू, स्लीप डिस्टर्बेंसेस. आपने सुना होगा आजकल टीनेजर्स बहुत छोटी एज में एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप डिस्टर्बेंस की, नींद की दवाइयाँ लेने लग गए. तो इस स्ट्रेस के ही इम्पैक्ट हैं या उसके कॉजेज़ हैं. इमोशनल इफेक्ट, एंग्जाइटी, इरिटेटिबिलिटी, लो मूड एंड फ्रस्ट्रेशन. छोटी छोटी बातों पे चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और हार्ट बीट तेज हो जाती है, एंग्जाइटी होने लगती है. ये सारी इमोशनल फैक्टर हैं. उसके बाद आता है एकेडमिक प्रेशर, रिड्यूस फोकस और मोटिवेशन. बिल्कुल पढ़ाई में मन ही नहीं लगता. जिस चीज़ का स्ट्रेस है बस वही दिमाग में आता रहता है, पढ़ें चाहे कुछ भी करें. और पुअर परफॉर्मेंस एंड मिस डेडलाइंस, परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छे से, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते. उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. अब ये जो सब हो रहा है इसको ठीक करने का, स्ट्रेस से ओवरकम, डिप्रेशन से ओवरकम करने का भी तो कोई मेथड होगा. इसके चार मेथड हैं. डीप ब्रीदिंग, टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज, सीकिंग सपोर्ट. डीप ब्रीदिंग के अंदर जब हम कोई भी इंसान मॉर्निंग में उठ के डीप ब्रीदिंग करता है तो उसके थ्रू, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हमारी लाइफ में सांस लेने का बहुत बड़ा रोल है. अगर सांस ही नहीं लेंगे तो हम ही नहीं होंगे. और जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में आता है तो सबसे पहले जब उसकी इकोकार्डियोग्राफी भी हो रही होती है तब भी उससे कहा जाता है कि पहले आप डीप ब्रीदिंग करो, तब हम आपकी इको कर सकेंगे. टाइम मैनेजमेंट, हर मिनट अपने स्ट्रेस को, जो हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दो, जितने आएंगे उनको आने दो, कभी भी उन्हें रोको मत. इसके थ्रू आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हो. कैसे आपको कब पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको मेडिसिन लेके कब बैठना है पढ़ने. उसके बाद आती है फिजिकल एक्टिविटीज़. एक्सरसाइज इम्प्रूव मूव्स एंड रिलीव्स आर स्ट्रेस. जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने अंदर से स्वेट रिलीज़ करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम ईजीली अपने डिप्रेशन से, अपने स्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हैं. सीकिंग सपोर्ट की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे और लोग यही फील करते हैं बहुत अकेला अकेला, बहुत लोनी है, ऐसा फील कर रहे हैं. मतलब मन ही नहीं लग रहा कहीं पे, किसी के साथ बैठने का ही मन नहीं कर रहा. इस टाइम पे हमें ज़रूर सपोर्ट लेना चाहिए. किसी का भी लो, फैमिली का लो, फ्रेंड का लो, काउंसलर्स होते हैं, योगा एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका लो. उसके बाद आता है सेशन 2, सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को जानना.
अपनी वीकनेस को समझना और अपने इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन को इम्प्रूव करना, ये सब कुछ सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है और ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग ए SWOT एनालिसिस, SWOT की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ के अंदर हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स को बढ़ाना, वीकनेस के अंदर हमारे जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उससे ओवरकम करना, उन एरिया को छोड़ना। अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई है उनको और डीप में एनालाइज करना। थ्रेट्स, जो जो हमारे आगे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो जो हमारे आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें रिमूव करना। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। एरिया, आपने हमेशा सुना होगा जैसे हम कहीं की जगह बदल देते हैं ना, वैसे वैसे वो चीज़ें भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपने डिप्रेशन से, अपने स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम प्लेस का ध्यान रखें, उस जगह का, उस जगह को इम्प्रूव करें। रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी, सेल्फ रियलिस्टिक गोल्स, क्रिएशन प्लान्स, स्मार्ट गोल्स भी होते हैं, स्पेसिफिक अचीवेबल एंड रिवलेंट टाइम बाउंड प्लान्स, इन्हें स्मार्ट प्लान्स कहते हैं। ये भी इम्प्रूवमेंट्स के आते हैं, इम्प्रूवमेंट्स के अंदर ही आते हैं स्ट्रेस के। उसके बाद आता है सेशन नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो रिमेंबर, आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेशन ही लेना पड़ेगा, खुद से मोटिवेट हो। अपने फोकस इसको देखो, आपको फोकस किस चीज़ पे, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, कभी भी नेगेटिव माइंडसेट बिल्कुल मत रखो। थॉट्स आएंगे नेगेटिव, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें पॉजिटिव में चेंज करना। उसके बाद ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, जो जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं हम स्टूडेंट्स की लाइफ में, उनको छोड़ के आगे फॉरवर्ड, आगे की तरफ पुश बैक करो अपने आप को। बिल्डिंग मोटिवेशन एंड रियलिसिस, सेट क्लियर गोल्स, स्टे कंसिस्टेंट, सीक सपोर्ट, एम्ब्रेस चैलेंजेस, ये सारे जितने भी हैं सारे मोटिवेशन और रिलायंसेस के अंदर आते हैं और ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत डेप्थ में इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये हमारा फर्स्ट सेशन सेल्फ मैनेजमेंट का समझ में आया होगा। थैंक यू।